अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर दिल जाफ़र आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज जिस हम साइट पे हैं ये हमारी फ़ेज़ 7 DHA में हमारी एक कनाल फुल बेसमेंट की ये साइट है। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बेसमेंट की एक्सकेवेशन के बारे में करते हैं। बेसमेंट की एक्सकेवेशन बेसिकली पहला स्टेप है। अगर आप अपना घर स्टार्ट करना चाहते हैं फुल बेसमेंट के साथ, तो पहला स्टेप जो होता है वो हमारी बेसमेंट की एक्सकेवेशन होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक्सकेवेशन करानी कितनी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सकेवेशन भी करा देंगे तो आप को नीचे से मटेरियल ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि आप रिक्वायर्ड हाइट अचीव कर सकें। और अगर आप कम एक्सकेवेशन कराएंगे तो आप सोसाइटी के बायलॉज को जो है वो उसके साथ प्ले कर रहे होंगे, तो उसमें आपको आगे जाके सबमिशन में और कंप्लीशन में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं चीज़ें वगैरह आपको बताना स्टार्ट करता हूँ स्टेप वाइज। ये अगर आप देख रहे हैं निशान, ये दो निशान इधर अगर आप देख रहे हैं, दो आपको वहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे, दो उस कोने पे और दो उस कोने पे। ये जो है ना, इनको हम बेंच मार्क कहते हैं या बुर्जियाँ, बेसिकली लोकल लैंग्वेज में हम इनको वर्डिंग कहते हैं। तो ये हमने बुर्जियाँ और ये निशान हमने बनाए हुए हैं लेवल्स के। इसमें हमने रोड लेवल भी मार्क किया है। इस पे हमने अपनी जो हमारा बेसमेंट का लेवल है वो हमने मार्क किया है। ड्राइंग्स में आपके मेंशन होता है कि आपने रोड लेवल से जो बेसमेंट है वो कितनी जो है डीप उसकी एक्सकेवेशन करनी है। आप अपनी रोड से जो है वो वाटर लेवल लेते हैं, आप ऑटो लेवल के थ्रू भी जो है प्रॉपर लेवल निकाल सकते हैं। आप इस तरह, जिस तरह हमने बुर्जियाँ बनाई हैं या बेंच मार्क बनाए हैं, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। आपने इस तरह बेंच मार्क बना लेने हैं ताकि ये बेंच मार्क आपके आने वाले इंटायर प्रोजेक्ट के लिए ना ये आपके काम आते हैं। ठीक है, इस बेंच मार्क के थ्रू, इस लेवल्स के थ्रू आपने एक्सकेवेशन वाले जो भी आपका एक्सकेवेटर वाला होगा उसको आपने निशान जो हैं वो दे देने हैं ताकि वो एज़ पर एक्सकेवेशन जो है वो आपकी एज़ पर ड्राइंग आपकी एक्सकेवेशन करे। इसमें एक दो बातों का और भी ख्याल रखना है कि कोई 10-12 डंपर ना आपने अपने पास रखने हैं, क्योंकि आपको बाद में जो है ना बैक फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह हमने वहाँ पे 2-3 डंपर रखवाए हैं, ये हमारे डंपर पड़े हुए हैं, तो इस तरह आपको बाद में बैक फिलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह छत पे भी आपने मिट्टी डालनी है, तो उसके लिए भी आप यहीं से जो मिट्टी है वो निकाल के आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हमने बाउंड्री वॉल की एक्सकेवेशन भी कराई है। ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की एक्सकेवेशन हुई है। इस तरह बेसमेंट में जो हमारा सेप्टिक टैंक है वो आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी भी हमने जो है वो एक्सकेवेशन जो है वो कराई हुई आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ ट्रेंचेस बनी हुई हैं। इनको बेसिकली ट्रेंचेस कहते हैं और टेक्निकली वर्ड इनका फुटिंग्स हैं। ये बेसिकली फुटिंग्स की हमने एक्सकेवेशन की है। जो जगह उठी हुई है यहाँ पे हमारा फ्लोर आना है, और जो जगह नीचे बैठी हुई है यहाँ पे हमारी फाउंडेशन समझ लें आनी है। यहाँ पे हमारी जो हमारी राफ्ट डलनी है उसकी फाउंडेशन है यहाँ पे। ठीक है, वो आगे जाके इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेटर स्टेजेस पे जाएंगे, जब हम PCC करेंगे, लीन कंक्रीट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा उसकी डिटेल्स। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी एक्सकेवेशन है वो एज़ पर ड्राइंग हो, आपकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी कैपेबल हो, टेक्निकली दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, ताकि वो आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस दे सकें कि आपने कितनी एक्सकेवेशन करनी है। इसके अलावा अगर आप देखें उस कोने पे हमें सोसाइटीज़ के बायलास के एस पर उन्होंने हमें सरिये भी लगा के दिए हैं। आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। ये हमारी टीम ने डोरी भी बांधी हुई आपको नज़र आ रही होगी कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर जो है ना वो एक्सकेवेशन कराएं, किसी दूसरे प्लॉट पे एक्सकेवेशन ना कराएं। और आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर आप देख रहे होंगे तो हमने बाउंड्री से तकरीबन 3 फुट छोड़ के मज़ीद एक्सकेवेशन कराई है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिटेनिंग वॉल जो है ना वो डलनी है, और रिटेनिंग वॉल की शटरिंग लगनी है, तो उसके लिए आपको एक्सकेवेशन जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी। दूसरा, हमें इस साइड पे जो बड़ी एक नई चीज़ हमें इनकाउंटर करनी पड़ी वो ये थी कि हमारी यहाँ पे नीचे मिट्टी नहीं निकली, क्ले नहीं निकली, हमें यहाँ से नीचे से सिल्टी सैंड निकली है। एज़ पर जियोटेक रिपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिल्टी सैंड निकलेगी, और ऐसे ही हुआ, सिल्टी सैंड निकली, जिसकी वजह से हमने ड्राइंग से तकरीबन 6-7 इंच, बल्कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 इंच हमने कम एक्सकेवेशन कराई। यानी ड्राइंग में हमारी
जो थी वो 12 फुट एक्सकेवेशन थी और हमने उसको तकरीबन 8 इंच जो है वो हमने कम उसकी एक्सकेवेशन कराई। और उसको कराने का मकसद ये था कि जब हमने इसके ऊपर जंपर कॉम्पैक्टर जो चलाया, जंप कॉम्पैक्टर हमने जब इसके ऊपर चलाया तो ये तकरीबन 6-8 इंच ये मिट्टी बैठी है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो मिट्टी निकले आपने उसको स्टडी करना है। आपके कॉन्ट्रैक्टर इस कैपेबल हो कि उसको पता हो कि यार ये जो मेरी सॉइल निकली है किस टाइप की है, क्योंकि अगर हम इसको 12 फुट खुदाई करा लेते तो उसने कंपैक्शन के बाद 8 इंच नीचे चले जाना था और वो हमारी डिज़ायर्ड हाइट से ज़्यादा एक्सकेवेशन हो जानी थी और बाद में हमें बड़े बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ना था। अगर आपकी सॉलिड मिट्टी निकली है यानी कंपैक्टेड अर्थ यानी कंपैक्टेड सॉइल आपका निकला है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप 1-2 इंच का मार्जिन छोड़ें, क्योंकि कंपैक्शन करेंगे तो उससे भी 1-2 इंच आपका नीचे जाएगा। लेकिन ये हमारी सिल्टी सैंड निकली थी और सिल्टी सैंड निकलने का हमें ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा था कि हमने तकरीबन एज़ पर ड्राइंग एक्सकेवेशन नहीं कराई। हमने ड्राइंग से तकरीबन 6 से 8 इंच के दरमियान हमने एक्सकेवेशन को रखा और जब हमने उसे जंप कॉम्पैक्टर के थ्रू कॉम्पैक्ट किया तो वो मज़ीद 6 इंच बैठी और कॉम्पैक्शन हो गई। पानी लगा के हमने जंप कॉम्पैक्टर लगाया और उसको इस सारी चीज़ को कॉम्पैक्शन किया तो फिर जाके वो डिज़ायर्ड लेंथ पे जो हमारी एक्सकेवेशन है वो हमारी अचीव हुई है। तो ये आपकी बेसिकली एक्सकेवेशंस की ये स्टोरी होती है। ये ट्रेंचेस निकालना बहुत ज़रूरी है। एज़ पर ड्राइंग आपने ये ट्रेंचेस निकालनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा सीवरेज के पाइप्स का काम होगा जिसकी हम अगेन खुदाई करके उसकी प्रॉपर कंक्रीटिंग करेंगे। उसके बाद इस स्टेज पे लीन कंक्रीट होगी। लीन कंक्रीट के बाद आपका लीन कंक्रीट पे प्लस्तर होगा और फिर उसके बाद आपकी मेम्ब्रेन शीट लगेगी। उसके बाद हमारा जो स्टील की फाउंडेशन की स्टेज आएगी। तो ये सारी स्टेजेस हैं, आपने इन सब का ख्याल रखना है। आने वाली वीडियोस में मैं इन सारे स्टेजेस के बारे में आपको इन डेप्थ इन डिटेल बताऊँगा। ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, वहाँ पे सेप्टिक टैंक हैं और इन चीज़ों का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे इनकरेजमेंट हो और मैं मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के साथ बनाता रहूँ।